श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुतसर संत कबीर नगर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के हिंदी इस साखी समझाने जा रहे हैं। इसका संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य की साखी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। आप देख रहे हैं साखी। साखी शब्द का अर्थ होता है सीख, अर्थात ज्ञान की बात। कबीरदास जी अपने साखी में दोहा छंद का प्रयोग किए। पूछा जा सकता है आपसे कि साखी में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो साखी में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत दोहे का दोहा संख्या 6 में कबीरदास जी ईश्वर की राम के नाम का महत्व बताया। भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। यहां आप देख रहे हैं भगत भजन हरि नाम है। नाम शब्द का दो अर्थ होता है। पहला अर्थ नाव का, नाम, और नाव का दूसरा अर्थ नौका, नाव। इसलिए इस दोहे में श्लेष अलंकार की बाहुल्यता है। दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन साध। सुमिरन शब्द का अर्थ होता है स्मरण करना। अब अर्थ देखिए आप, भगत भजन हरि नाम है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे भक्त और भजन ईश्वर के पवित्र नाम का स्मरण करना है। दूजा दुख अपार, ईश्वर के पवित्र नाम को छोड़ करके इस संसार में जो कुछ भी बचता है वह दुख का कारण है। सुख देने वाला, शांति प्रदान करने वाला सिर्फ ईश्वर का पवित्र नाम है। मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं इसलिए सच्चे मन से, वचन से, कर्मों से ईश्वर की पवित्र नाम का स्मरण करना चाहिए। एक बार पुनः इस दोहे का अर्थ देखें। भगत भजन हरि नाम है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति और सच्चा भजन ईश्वर के पवित्र नाम का स्मरण करना है। ईश्वर के पवित्र नाम को छोड़ करके इस संसार में जो भी वस्तु है वह दुख देने वाली है। इसलिए मनसा, मन से, वचन से और अपने अच्छे कर्मों से ईश्वर को सदैव याद करना चाहिए। ले चलते हैं आपको
दोहा संख्या 2 की ओर इसका प्रसंग होगा। दोहा संख्या 2 में कबीरदास जी मन की चंचलता को बताया कि मन कितना चंचल है। कबीरा चित्त चमकिया 34 लागी लाई, हर सुमिरन हाथों खड़ा बेगे ले हो बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं चित्त चमकिया, चित्त मन होता है मन, चमकिया शब्द का अर्थ होता है चंचल। 34 लागी लाई, लाई शब्द का अर्थ होता है आग। कौन सी आग? विषय वासना रूपी आग। हरि सुमिरन हाथों खड़ा बेगी ले बुझाई। बेगी शब्द का अर्थ होता है जल्दी से। अब अर्थ देखिए, कबीरा चित्त चमकिया। कबीरदास जी कहते हैं कि मन बहुत ही चंचल है। जो मन है वह बहुत ही चंचल है और चारों दिशाओं में वासना रूपी आग लगी हुई है। हर सुमिरन हाथों खड़ा, कहते हैं कि मन बहुत ही चंचल है और चारों दिशाओं में विषय वासना रूपी आग लगी हुई है। इसलिए हे मानो, आपके हाथ में ईश्वर की पवित्र नाम रूपी जल से परिपूर्ण घड़ा है और ईश्वर के उस नाम रूपी जल से वासना रूपी आग को जल्दी ही बुझा दीजिए। कहने का आशय है कि जब तक हृदय के अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर से राम निवास करते हैं या व्यक्ति ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करता है, तो उसका मन विषय वासनाओं की ओर आकर्षित नहीं होता। एक बार पुनः शब्द को देखें आप। कबीरदास जी कहते हैं मन बहुत ही चंचल है, चारों दिशाओं में वासना रूपी आग लगी हुई है। इसलिए हे मानो, ईश्वर की पवित्र नाम रूपी जल से परिपूर्ण आपके हाथ में ये घड़ा है। उस ईश्वर के पवित्र नाम रूपी जल से विषय वासना रूपी आग को बुझा दीजिए। ले चलते हैं हम आपको दोहा संख्या 8 की ओर, जिसमें कबीरदास जी अपने प्रियतम श्री राम के रास्ते को देखते हैं, मन में विचार करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें अपना दर्शन दीजिए। इसी का वर्णन साखी के दोहा संख्या 8 में बड़े ही मार्मिक ढंग से कबीरदास जी करते हैं। पत्नियां देखें, अनसड़िया छाई पड़ी, अनसड़िया छाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ो, राम पुकार पुकार। अनसड़िया छाई पड़ी, अनसड़िया शब्द का अर्थ होता है आंख, और झाई शब्द का अर्थ होता है कालिमा। पंथ शब्द का अर्थ होता है रास्ता, निहार शब्द का अर्थ होता है देखना। जी भैया, जीभ
छाला पड़ा राम पुकारे। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रीतम परमात्मा, आपके रास्ते को देखते देखते कि प्रभु अब दर्शन देंगे, अब दर्शन देंगे, हमारी आंखों के सामने कालिमा छा गई। जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार, और राम राम रटते रटते हमारे जिह्वा में छाले पड़ गए। कहने का आशय, कबीर दास जी राम के दर्शन के लिए अत्यधिक व्याकुल हैं। प्रस्तुत दोहे में जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम दर्शाया गया है। एक बार पुनः इस दोहे का मूल अर्थ समझिए। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे राम, आपके रास्ते को देखते देखते हमारे आंखों में कालिमा छा गई। आप हमको दर्शन नहीं दिए। आपके पवित्र नाम को रटते रटते हमारे जीव में छाले पड़ गए। इसलिए हे प्रभु, आप अपना दर्शन हमें अवश्य दें। दोहा संख्या 9 देखिए, प्रसंग है कबीरदास जी दोहा संख्या 9 में नश्वर संसार के विषय में लिखे हैं। जो लोग कहते हैं ये हमारा है, वो तुम्हारा है, कबीरदास जी ने बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन करते हैं कि ये संसार नाशवान है, यहाँ की कोई वस्तु किसी का नहीं। आइए ले चलते हैं हम आपको इस दोहे की ओर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ। चबैना शब्द आप देख रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना। जगत शब्द का अर्थ होता है संसार, चबैना शब्द का अर्थ होता है चना, या जो भी वस्तु मुख में डाल करके चबाया जाए। काल का कछ मुख में कछ हो। कबीर दास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानव है मनमोह, कि हम लोगों का मन जो सुख है ही नहीं उसे सुख समझता है। जो वस्तु दुख देने वाली है मन उसी को सुख समझ लेता है। क्यों सुख समझता है? निचली पंक्ति में देखिए, क्योंकि जगत चबैना काल का, इस संसार ही नाशवान है। कोई भी वस्तु इस संसार में सदैव स्थिर नहीं रहती। जो आज है वो कल नहीं रहेगी, जो कल थी वो आज नहीं है, नश्वर है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार ही काल का चबैना है। जैसे मानो चना चबा लेता है। कछ मुख में कछ कूद। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ तो काल ग्रस लिया है और कुछ उसके समक्ष है।
उसे भी आज नहीं तो कल वह ग्रहण कर लेगा। एक बार पुनः इस अर्थ को देखें आप। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछमुख में कछभूत। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तु है वो दुख देने वाली है, जिसे ये मानव मन सुख समझ लेता है। संसार की सभी वस्तुओं को काल धीरे धीरे ग्रस्त, कुछ को तो काल ग्रस्त लिया है, जो शेष उसके सम्मुख है उसी प्रकार से वह धीरे धीरे उसे भी ग्रस्त लेगा। इसलिए हे मानव, संसार की इन वस्तुओं को देखकर उस पर आकर्षित नहीं होना चाहिए। दुआ संख्या कबीरा कहा नगर पियो, ऊंचे देख आवास, कार्य परियो कोई लोटेना, ऊपर चले खास। तो आ संख्या 10 में देखिए, गर्मियों शब्द का अर्थ होता है अहंकार। आवास शब्द का अर्थ होता है महल, इमारत। काल प्रयोग भय लुटेरा, ऊपर जामे खास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानो, अपने ऊंची ऊंची सुंदर महलों को देखकर कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि काल पर्यो मोहि लोटेना, ऊपर जामे घास। इस संसार में कोई भी वस्तु अस्थाई नहीं रहती। थोड़े दिनों के बाद ही ये महल, ये इमारत नष्ट हो जाएगी और उसके ऊपर ऊंची ऊंची घासें उग आएंगी। एक बार और इस दोहे को देखिए। कबीरा कहा नगर पियो, कबीरदास जी कहते हैं कि ही मानो, कभी भी ऊंचे देखिए आवास, अपने ऊंची ऊंची इमारतों को देख करके अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल पर्यो भय लोटेना। भय शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी पर, धरती पर। थोड़े ही दिनों में ये इमारत गिर जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ऊपर जामे घास और उसके ऊपर ऊंची ऊंची घासें उग आएंगी। कहने का आस है कि जीवन में कभी भी धन, बल, किसी पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार ही नश्वर है। तो आ संख्या 11 देखिए। यह वैसा संसार है जैसा सीबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी संसार की समानता सेबल के फूल से करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कबीरदास जी संसार की समानता
कमल के फूल से नहीं, गुलाब के फूल से नहीं, सेबल के फूल से करते हैं। क्यों करते हैं सेबल के फूल से? क्या विशेषता है सेबल के फूल की? तो आप समझिए, सेबल का फूल देखने में बड़ा ही सुंदर होता है, लाल रंग का बड़ा ही मनमोहक होता है। सेबल के फूल में न तो सुगंध है और ना ही कोई दुर्गंध है। इस संसार में भी, संसार देखने में सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन आनंददायी नहीं, दुखदायी है। इसी का वर्णन करते हैं संत कबीरदास जी। कहते हैं कि वो ऐसा संसार है जैसा सेबल फूल, यह संसार सेबल के फूल के समान देखने में सुंदर है, दिल दस्ती व्यवहार को झूठे रंग न दो। और ये जीवन बहुत थोड़ा है, ये जीवन अल्प है। पानी गिरा बुलबुला, जो मानुष की जात देखत ही छिप जात है, ज्यों तारा प्रभा। मानव का जीवन चमकते हुए पानी के बुल्ले के समान, उस भोर के तारे के समान है, देखते देखते समाप्त हो जाते। बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, मर्मस्पर्शी बात लिखते हैं कबीरदास जी। कहते हैं इसलिए हे मानव, थोड़े दिनों में झूठे रंग न भूल, संसार की वस्तुओं की ओर आकर्षित मत हो। एक बार पुनः मूल अर्थ देखिए, दोहा संख्या 11 का। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेबल के फूल के समान देखने में सुंदर है, इसलिए हे मानव, संसार की सुंदर वस्तुओं को देखकर कभी भी उस तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। आज हम आपको खंडकाव्य हिंदी के पहले अध्याय शीर्षक साखी से दोहा संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11 समझाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।